नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ टोटल 7 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा और एक बड़ी खबर जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हुए दिख रही है उसके बारे में डिटेल शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले गवर्नमेंट की जो एक न्यूज़ है, जो गवर्नमेंट का एक एक्शन हुआ है वो काफ़ी फेवरेबल है कुछ कंपनीज़ के लिए और पूरे भारत के लिए भी। और इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं अपने शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे बना चुका हूँ। शॉर्ट में सिर्फ इस चैनल पे इतना ही बताना चाहूँगा, जो एडिबल ऑयल, पाम ऑयल या इस तरीके के ऑयल्स हैं ना, जो उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने आधी कर दी है। जो पहले 20% थी अभी 10% हो गई है। अब इससे होगा क्या, आपके लिए जो एडिबल ऑयल है वो खरीदना सस्ता हो जाएगा, इससे डिमांड पिकअप हो सकती है, कंपनीज़ के लिए फ़ायदा होगा। जो पाम ऑयल सस्ता हुआ है उससे एफएमसीजी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, उनके मार्जिन्स बढ़ सकते हैं, तो इनडायरेक्टली मार्केट में और ज़्यादा ग्रोथ आने की संभावना बढ़ जाएंगी। ठीक है जी, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है और पूरे देश के लिए, इसलिए क्योंकि भैया सामान खरीदना सस्ता होगा तो इन्फ्लेशन और गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपकी पॉकेट से रिलेटेड हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी दिख रही हैं इस समय। अब एक एक करके स्टॉक्स की बात करना चाहूँगा। टोटल 7 स्टॉक्स हैं। शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल के साथ। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो कंपनी की तरफ से खबर आते हुए दिख रही है, कंपनी को ऑर्डर मिला है एक, और ऑर्डर की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी सिक्योर्स ₹1068 करोड़ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ईस्ट सेंट्रल रेलवे फॉर गंगा रेल ब्रिज प्रोजेक्ट। तो कंपनी को 1068 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव मानूंगा मैं इरकॉन इंटरनेशनल के लिए। और रेलवे स्टॉक्स को लगातार बेसिस पे ऑर्डर्स मिलते ही रहते हैं, जब भी मिलते हैं तो 2-4-5% का मूव आता है, तो आई थिंक इरकॉन मंडे के लिए पॉजिटिव हो सकता है। कुछ इसी प्रकार की खबर दूसरे स्टॉक के लिए भी है और वो है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी ने कहा है कि 464 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान से। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। थर्ड स्टॉक है दोस्तों जिसके लिए खबर आते हुए दिख रही है, वो है वेदांता। यहाँ पे डिफरेंट न्यूज़ है थोड़ी। वेदांता ने कहा है फंड रेजिंग के लिए, तो वेदांता 5000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में एनसीडी के द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस से। तो ये वेदांता के स्टॉक के लिए भी बड़ी खबर मानी जाएगी। इसका इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पे नहीं आएगा, लेकिन ये न्यूज़ बड़ी है। डिटेल्स आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जिसे आप बहुत अच्छे से जानते पहचानते हो, वो वोडाफोन आइडिया। क्या हुआ है इसके बारे में आप सभी को अच्छे से पता ही है। डिटेल्स में ऑलरेडी दूसरे चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, तो शॉर्ट में ही बता देता हूँ। वोडाफोन आइडिया के नतीजे आए, जो कि नतीजे तो एज यूजुअल खराब ही होते हैं, बट आरपू अच्छा हो गया है और अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू बढ़कर आया है। कंपनी ने 20,000 करोड़ की फंड रेजिंग अनाउंस करी है। आई थिंक 27 तारीख को मीटिंग है इसको लेकर, 27 जून को रिशेड्यूल हुई है, ईजीएम रिशेड्यूल हुई है। तो 20,000 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाने के लिए जो वेज बताए, आई थिंक कोई ऐसा तरीका छोड़ा नहीं है जिसके जरिए पैसे जुटाए जा सकते हैं। हर तरीके से कंपनी तैयार है पैसे जुटाने के लिए, बस पैसे मिल जाएं, आप ये समझ लीजिए। अब देखते हैं कि पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कंपनी ने कहा है कि 20,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में है। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी क्लियर किया है कि हम कंटिन्यू बेसिस पे लेंडर्स के साथ टच में हैं फंड्स को रेज करने के लिए। आगे देखा जाए दोस्तों, 5th स्टॉक है आपका आयनॉक्स विंड। आयनॉक्स, देखो ये ना बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। 4 स्टॉक्स हैं, 3 स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी के, आयनॉक्स ग्रीन एनर्जी, आयनॉक्स विंड और एक और है आपका तीसरा स्टॉक आयनॉक्स इंडिया। तो ये 3 स्टॉक्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, बट नाम ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों आयनॉक्स विंड के नंबर। आयनॉक्स विंड की बात करी जाए, आयनॉक्स विंड एनर्जी की बात की जाए, तो आयनॉक्स विंड एनर्जी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 19 करोड़ से बढ़कर 67 करोड़ पे आया है, बहुत ही शानदार है। रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा हुआ है, 528 करोड़ से 1280 करोड़ का। मार्जिन से 18.81% से 19.95% और कामकाजी मुनाफा 99.4 करोड़ से 250 करोड़। तो बहुत ही दमदार नंबर है आयनॉक्स विंड एनर्जी के। बात करें अगर केवल आयनॉक्स विंड की, तो यहाँ पे प्रॉफिट 46.5 करोड़ के सामने 187 करोड़ हो गया है और रेवेन्यू 528 करोड़ से 1275 करोड़ हो गया है। मार्जिन से 18.69% से बढ़कर आपके
ऑलमोस्ट सिमिलर ही आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स विंड एनर्जी के, बट ये 3 शेयर क्यों दिख रहे हैं फिर मेरे को यहाँ पे? कुछ तो मैटर गड़बड़ है भाई साहब। आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स विंड एनर्जी का शेयर का प्राइस अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। आइनॉक्स विंड एनर्जी का शेयर आ रहा है मेरे पास करीब 11,500 रुपये का, और ये BSE पे। आइनॉक्स विंड की बात करें अगर NSE पे तो 195 है। आई थिंक मेरे को कोई कन्फ्यूज़न है, यहाँ ऐप पे भी दिक्कत दिख रही है, तो इसको हम छोड़ते हैं, बट नंबर्स बड़े ही तूफानी दमदार दिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जिसके लिए बड़ी खबरें आई हैं, वो है जीनस पावर। ये है कमाल की चीज़। तो पहले तो रिजल्ट्स बताना चाहूँगा, बहुत ही तगड़े नंबर्स हैं। 31 करोड़ से प्रॉफिट 130 करोड़ का हो गया है, 4 गुना से भी ज़्यादा। रेवेन्यू 420 करोड़ से 940 करोड़, रेवेन्यू भी डबल से ज़्यादा। मार्जिन्स 13.18% से 22.25%, बहुत ही तगड़े भाई साहब। और कामकाजी मुनाफा 55 करोड़ से 210 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट 3-4 गुना सब कुछ हुआ है भाई साहब। अब सुनिए नेक्स्ट, जीनस पावर कह रहा है कि भैया मार्च 31 तक जो कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक है SPVCs एंड GIC प्लेटफॉर्म्स को सब कुछ मिला मिलूगे वो 30,110 करोड़ की है, और कंपनी का मार्केट कैप है 12,000 करोड़ का। अब सोच लो आप कितना काम पड़ा है कंपनी के पास। तो ये दमदार लगा मुझे। नेक्स्ट स्टॉक और लास्ट स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम। स्टॉक्स के नंबर्स आ रहे हैं, टीटागढ़ के भी जस्ट अभी आए हैं आज, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा। दोपहर में आ गए थे एक्चुअली में 12:30 बजे। घटिया तो नहीं, खराब नंबर्स लग रहे हैं हल्के। 83.4 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 78.1 करोड़ रह गया है। 1050 करोड़ से रेवेन्यू 1003 करोड़ का रह गया है। मार्जिन 11.41% से घटकर 10.72% रह गए हैं, और कामकाजी मुनाफा 120 करोड़ के सामने 110 करोड़ रह गया है। तो नंबर्स में मज़ा नहीं आया। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।